हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बिकम अ हाइपेड फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर। सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको रोड मैप एंड ऑल समझाया गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अगर फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर बनना है जो भी एक अच्छी सैलरी के साथ, या आप चाहे आप फ्रेशर हो या आपको 5 ईयर्स या 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप किस तरह फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर बन सकते हो और अच्छी सैलरी ले सकते हो। सो बेसिकली जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। सो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है कि जो जो इंसान फ्रंट एंड, यानी कि फ्रंट एंड कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस सिस्टम को अच्छी तरह से समझता है, उसे हम फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर कहते हैं। या कोई भी जावा डेवलपर हो गया या डॉट नेट डेवलपर हो गया, जिसे फ्रंट एंड टू बैक एंड हर चीज का नॉलेज होता है, उसे हम फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर डिमांड में है, क्योंकि कोई भी फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू एंड लाइक डिप्लॉयमेंट तक पूरा इकोसिस्टम समझता है। इसलिए क्या हुआ है कि आजकल फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सिस्टम, साथ ही साथ रेस्टफुल एपीआई एंड माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट। सो बेसिकली एपीआई क्या होता है? एपीआई यू कैन कॉल इट एज अ मिडलवेयर डेवलपर। फ्रंट एंड हो गया हमारा, मिडलवेयर डेवलपमेंट हो गया हमारा, बैक एंड हो गया, और हमारा डेटाबेस सिस्टम हो गया। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन जो क्लाउड पे आजकल डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, या हमें परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए जो होता है वो होता है हमारा क्लाउड एप्लीकेशन। फिर थर्ड आता है एंटरप्राइज गेट सोल्यूशन। सो एक फुल स्टैक डेवलपर हर जगह काम कर सकता है, हर चीज समझता है, उसे हर पैरामीटर्स पता है, लाइक फ्रंट एंड, मिडलवेयर, बैक एंड और डेटाबेस सिस्टम, इसलिए उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब हर एक फ्रंट एंड की अलग टेक्नोलॉजी से, बैक एंड की अलग टेक्नोलॉजी से, डेटाबेस की अलग टेक्नोलॉजी से, हमारे पास क्लाउड की डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, हमारे पास डेवऑप्स की अलग टेक्नोलॉजी से। सो डिपेंडिंग ऑन स्किल, डिपेंडिंग ऑन आप डिफरेंट टाइप ऑफ कितने टाइप के कॉन्सेप्ट या कितने टाइप की टेक्नोलॉजी समझते हैं, उन बेसिस पे आपको फुल स्टैक डेवलपर कहा जाएगा। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा करियर पाथ। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको ईयर वाइज बताऊंगा कि आप अगर फ्रेशर हो और इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको एक्चुअली फाउंडेशन लेवल पे क्या आना जरूरी है। सो बेसिकली बात की जाए तो लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में हमारा क्या होता है कि सी शार्प। सी शार्प आपको मस्ट है, आपको सी शार्प आना जरूरी है। सी शार्प इज अ फ्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट का बैकबोन है। लोग कहते हैं कि सी शार्प इज डेड, डॉट नेट इज डेड और जावा इज डेड, कहते हैं ना। लोग कहते हैं मर्न स्टैक पढ़ो, मीन स्टैक पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जितने भी लैंग्वेज है, आइदर वो सी शार्प हो गई या जावा हो गई, ये बैकबोन बाय बिग एंटरप्राइजेस, बिग कंपनीज। तो इस वजह से ये लैंग्वेजेस कहीं जाने वाली नहीं है। आइदर आप अगर फ्रेशर हो तो आप सी शार्प से स्टार्ट कर सकते हो, साथ में आपको मैंने जैसे बताया आजकल फुल स्टैक की डिमांड है, तो आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा, डेटाबेस। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है एमएस एसक्यूएल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला डेटाबेस है। साथ में बेसिकली आपको कोई भी वेब डेवलपमेंट या वेब फ्रेमवर्क पढ़ना है, वेब डेवलपमेंट पढ़नी है, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज चाहिए फ्रंट एंड के लिए। वैसे बैकएंड में, अब बैकएंड में क्या हुआ है कि डॉट नेट एक ओल्ड वर्जन आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क करके, और एक न्यू वर्जन आता है डॉट नेट कोर करके। सो बात ऐसी है कि अभी डॉट नेट पढ़ना नहीं है हमको, क्योंकि डॉट नेट काफी सालों से मार्केट में है, डॉट नेट ओल्ड ओल्ड हो चुका है। हमें अब पढ़ना है डॉट नेट कोर। सो डॉट नेट कोर के साथ आप बैकएंड में पढ़ सकते हैं, एसपी डॉट नेट कोर वेब भी है, जिससे हम रेस्टफुल एपीआईज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और आपको ये हो गया हमारा बैकएंड। फ्रंट एंड साइड में अगर आपको पढ़ना है, तो आपको फ्रंट एंड में आपको एचटीएमएल सीएसएस पढ़ना है, और साथ में जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो होती है एंगुलर रिएक्ट। काफी लोगों को एंगुलर प्लस रिएक्ट में भी कंफ्यूजन होता है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, लाइक एंगुलर। अगर आप डॉट नेट डेवलपमेंट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आपका अगर फोकस है, तो आप एंगुलर चूज कीजिए, जो कि टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है। अगेन टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज इज अगेन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एंगुलर में जो टाइपस्क्रिप्ट हो रही है, एंगुलर इज डेवलप बाय गूगल, बट उसका जो बैकएंड है, जो लैंग्वेज उसमें यूज की है, वो है टाइपस्क्रिप्ट। वो टाइपस्क्रिप्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। और कुछ बेसिक टूल्स भी आपको आने चाहिए एज अ फ्रेशर, अगर आप 0 to 1 में है। वो हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो तो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो आपको अलाउ करेगा सी शार्प का कोड लिखने के लिए, आपको वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए। साथ में आपको गिटहब आना चाहिए, जो कि सोर्स कंट्रोल सिस्टम है हमारा, वर्जन कंट्रोल, जिसमें हम हमारा कोड स्टोर करते हैं। पोस्टमैन। सो जैसे मैंने बताया, आपको अगर रेस्टफुल एपीआई बनानी है, तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पोस्टमैन की जरूरत है। सो द गोल इज टू लैंड यू फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब। सो आपको एक जॉब मिलने के लिए इतना सब कुछ आना पड़ेगा। जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
और आपको प्रोग्रामिंग मास्टर करना है, बेसिक CRUD एप्लीकेशन आनी चाहिए। लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। लाइक अपने को आपको वो ऑपरेशन करके परफॉर्म देखना पड़ेगा। आपको एपीआई का फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक फ्रंट एंड का नॉलेज चाहिए। एचटीएमएल के टैग्स कौन से होते हैं, सीएसएस कैसा होता है, डिजाइन कैसे किए जाते हैं, कलर कैसा किया जाता है, ये बेसिक फ्रेशर्स के लिए जरूरी है करना। और इसके रिसोर्स आपको ऑनलाइन कभी मिल जाएंगे। आप गूगल कीजिए, आपको आराम से इस चीज़ के रिसोर्स मिल जाएंगे। और अगर आप कमेंट करते तो मैं वीडियोस भी इस पे स्टार्ट करूंगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। नेक्स्ट आता है हमारा 1 to 3 ईयर, उसको कहते हैं हम जूनियर टू मिड लेवल ट्रांजिशन। सो ये क्या होता है कि अभी आप फ्रेशर नहीं रहे, आपको एक बेसिकली जो हमने फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में देखा वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप अब टॉप लेवल पे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बैकएंड में मास्टरी करना है। बैकएंड में मास्टरी करना मतलब आपको ASP.NET कोर जो है वो आपको पूरा इन डेप्थ डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। लाइक उसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी कहाँ किस किस के साथ कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास ADO.NET है, अब ADO.NET होता था डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ यूज। डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ वाइडली यूज होता था जैसे कि विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए, या कोई वेब फॉर्म वाला जो एप्लीकेशन थे हमारे ASPX के जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ यूज होते थे, उसके साथ एडियो डॉट नेट यूज होता है। ये डॉट नेट कोर के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ज्यादा यूज करता है। उसके साथ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हमारा एप्लीकेशन हमें सिक्योर करना है उसके लिए। उसके बाद में फ्रंट एंड स्किल, तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में रखी, हमने एंगुलर का बेसिक या रिएक्ट का बेसिक हमने पढ़ा है। तो हमें अब एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंगुलर के, जिसमें राउटिंग हो गया, फॉर्म्स हो गया, गार्ड्स हो गया, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, कोई एप्लीकेशन का राउटिंग कैसे कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, वो आपको पढ़ना है। थर्ड में आपको डेटाबेस एक्सपर्टीज, अब जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे आपको एसक्यूएल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। इंडेक्सेस, कॉम्प्लेक्स जॉइन और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ये आपको ध्यान में रख के ये चीजें पढ़नी है। प्लस प्लस साइड फर्स्ट स्लाइड प्लस सेकंड जो ये है बैकएंड में मास्टरी हो गया, फ्रंट एंड स्किल हो गया, डेटाबेस एक्सपर्टीज हो गया। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाना है डेटाबेस के। जूनियर इंजीनियर में इतना आपको बेसिक बेसिक भी आपको आ गया, जॉइंस क्या होते हैं या सीटी क्या होता है या लेफ्ट जॉइन, राउटर राइट जॉइन क्या रिप्रेजेंट होता है, तो भी सफिशिएंट है। लेकिन आपको मिड मिड के लिए आपको ये आना चाहिए। साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, लाइक क्या होता है कि पहले उप्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, क्लास ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरपोलेशन, या हम कह सकते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो होता है सॉलिड प्रिंसिपल से। सो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड। सो इसलिए आपको बेस्ट प्रैक्टिस अगर नीड में है तो आपको सॉलिड प्रिंसिपल आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल से यूज करके आप कोड कैसे लिख सकते हैं, क्लीन कोड और मेंटेनेबल कोड कैसे लिख सकते हैं, वो भी आपको एक ध्यान में रखना है। तो गोल ये है कि हमको एक सैलरी में ग्रोथ चाहिए, इसके लिए हमको एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और सैलरी में ग्रोथ चाहिए, इसलिए आपको ये चीजें पढ़नी है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ गई है 3 to 5, मतलब मिड लेवल टू सीनियर डेवलपर। सो इसमें मैंने काफी सारी चीजें ऐड की है, क्योंकि एक मिड सीनियर मतलब 3+ ईयर आपने अगर डॉट नेट को दे दिया तो फिर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब आप एक बेटर पकड़ आपको आ जाती है वो टेक्नोलॉजी पे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी इस स्लाइड में आप देखिए, इसमें आपको दिखेगा आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। सो बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्चर और डिजाइन आपको एक बेसिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए आपको क्लीन आर्किटेक्चर, जो माइक्रो सर्विस या जिसे ओनियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, और लेयर आर्किटेक्चर डिजाइन भी होता है, जो 3 टायर, 4 टायर, 5 टायर्स आर्किटेक्चर होता है। तो कॉमन कुछ डिजाइन पैटर्न है, जैसे रिपोजिटरी पैटर्न हो गया, फैक्ट्री हो गया, स्ट्रेटेजी पैटर्न हो गया, वो आपको पढ़ना है। साथ में बैकएंड इवोल्यूशन, सो जैसा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जैसा मैंने कहा, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इन डिमांड में है। जो जो जनरली क्या होता था, ओल्ड सिस्टम में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होता था, तो नाउडेज क्या हो गया कि छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाओ और उसे उसे कम्युनिकेट कराओ। सो बैकएंड में नेक्स्ट हमारा जीआरपीसी और ग्राफक्यूएल एपीआई। सो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डेवलपर रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, लेकिन ग्राफक्यूएल भी एक एपीआई का कॉन्सेप्ट है, जीआरपीसी भी एक एपीआई का कॉन्सेप्ट है, जीआरपीसी भी गूगल का कॉन्सेप्ट है। ग्राफक्यूएल कॉन्सेप्ट भी आपको एपीआई के साथ फास्ट परफॉर्मेंस के लिए एडवांटेज है। मैंने एक वीडियो भी बनाया ग्राफक्यूएल पे, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद बैकग्राउंड जॉब प्रोसेसिंग कैसी होती है, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बिजनेस इन्वॉल्व है, वो आपको पढ़ना होगा अगर आप मिड लेवल टू सीनियर डेवलपर है। उसके बाद क्लाउड सर्विस, आपको क्लाउड के साथ स्टार्ट करना होगा, जैसे कि अजूर ऐप सर्विस, अजूर एसक्यूएल डेटाबेस, अजूर स्टोरेज, सीआईसीडी विद अजूर डेवऑप्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिटिल बिट आपका एक्सपोजर होना ही चाहिए क्लाउड की तरफ। फिर हमारा फ्रंट एंड। सो अभी क्या होता है कि मैंने जैसे बताया हम फुल स्टैक के लिए देख रहे हैं, तो आपको फ्रंट एंड भी उसके साथ साथ एडवांस करना है, जैसा स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट होता है RxJS के साथ, NGRX होता है, रिडक्स होता है, वो कैसे वर्क करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसकी तरफ आपको ज्यादा करके ध्यान देना है।
सो अचीव हमें ये करना है कि सीनियर पोजीशन हमें मिलनी चाहिए और सैलरी उसके साथ साथ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम है 5 to 7। अब 5 to 7 मतलब एक सीनियर लेवल होता है। तो सीनियर लेवल में क्या आता है कि बेसिकली आपको जो आज अभी तक आपने देखा वो स्किल तो आपको आनी ही आनी है, वो तो आपको पढ़ना ही है, नो डाउट। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि टेक्निकल एक्सेलेंस लाना है। अब टेक्निकल एक्सेलेंस में क्या होता है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हम एपीआई गेटवे कौन सा यूज करेंगे, सर्विस डिस्कवरी क्या होता है, कैचिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और हमारे पास बहुत सारा डेटा है उससे हम फास्ट परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजिंग के लिए कैचिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स कैसे यूज करेंगे वो आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ मैसेजिंग मैसेजिंग सिस्टम से हमारी जो अजूर सर्विस बस है, मतलब कि बताने की बात यह है कि आपको अजूर थोड़ा अजूर लाइक एक्सटर्नल सर्विस इंटीग्रेट करनी आनी चाहिए, अजूर सर्विस बस अजूर सर्विसेज इंप्लीमेंट करना आनी चाहिए। फिर इसके बाद आपकी डेवऑप्स प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप सीनियर लेवल है, आपको डिप्लॉयमेंट्स पता होनी चाहिए, जैसे डॉकर कंटेनराइजेशन क्या होता है, स्मॉल स्मॉल माइक्रो सर्विस है, हमारे पास 50 माइक्रो सर्विस है, 50 माइक्रो सर्विस पे आप 50 सर्वर पे थोड़ी डिप्लॉय करेंगे, आप एक ही सर्वर पे कंटेनराइजेशन करके डॉकर कंटेनर में 50 माइक्रो सर्विसेज इंडिविजुअली रन करेंगे। सो आपको उसके साथ ऑर्केस्ट्रेशन कुबरनेटिव्स का बेसिक आना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्लीट सीआई/सीडी पाइपलाइन सेटअप करने आनी चाहिए, क्रैश लाइक बिल्कुल बेसिक से जीरो से एडवांस तक। फिर थोड़ा आपको लीडरशिप की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीनियर डेव हो या टेक लीड हो तो आपके अंडर कुछ जूनियर डेवलपर रहेंगे, उनको आपको मेंटर करना आना चाहिए, उनको कोड रिव्यू करना आना चाहिए, उनके डाउट सॉल्व करने आनी चाहिए, उनका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे उनको गाइडेंस करना आना चाहिए। और एक नाउडेज एक और टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स का भी काफ़ी डिमांड है। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं या देखे हैं उसमें क्या होता है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स बहुत सारे मांगते हैं, कंपनीज मांग रही है आजकल, मांग रही, क्योंकि क्या होता है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सोच रहे हैं, वो 100 या 90% टाइम्स तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज ही करते हैं, क्योंकि उनको कोड कवरेज दिखाना होता है, उनको कोड कोड कंप्लीशन दिखाना पड़ता है, कोड एरर्स क्वालिटी इंडेक्स सब मैनेज करना पड़ता है। अब अगर आप सर्विस बेस में हो तो इतना कोई मतलब उस चीज को निगलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो आपको वो करना ही करना है। सो बेसिकली ये जो होता है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये एक्सयूनिट जो हो गया, टीडीडी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये आपको आना चाहिए। सो बेसिकली सीनियर टू लाइक दिस ट्रांजिशन टेक लीड टू सीनियर रोल, लाइक अब 7 years ऑफ एक्सपीरियंस बहुत होता है एक टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करना है। अब तक जितना पढ़ा वो तो पढ़ना ही है 7 year तक, लाइक उसके साथ साथ ये पढ़ना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 7 to 10 years। सो ये हमारी एक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है 7 to 10, क्योंकि 10+ मतलब वो आर्किटेक्ट या क्या सिस्टम इंजीनियर या जो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है। सो इसमें आप देखेंगे कि एक एक बात अगर आपने गौर की है तो इसमें आपको कोई भी C# या SPX और मिडलवेयर और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी अज्योर ये दिखानी है, क्योंकि अगर कोई इंसान 10 साल अगर इंडस्ट्री में है तो उसे वो सारी चीजें जो मैंने इसके पहले बताई वो तो आनी चाहिए, साथ साथ उसको आर्किटेक्चर मास्टरी होना चाहिए, उसको क्लाउड एक्सेलेंस होना चाहिए, उसका करियर ग्रोथ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग मैनेजर, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, फ्रीलांसर पाथ, ये सब होते हैं। तो बात ये होती है अगर आप 10 years के आसपास एक्सपीरियंस हो, लाइक मैं 8 years ऑलमोस्ट 8 year कंप्लीट करने वाला हूँ, तो अगर आप ऑलमोस्ट 10 year कंप्लीट करने वाले तो आपको जो आगे पीछे की साइड में स्लाइड्स में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताई वो तो आपको आनी चाहिए, साथ साथ आपको ये सारी भी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए मैं अगर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस हूँ और मुझे आर्किटेक्चर नहीं आता या मुझे सिर्फ ASP.NET ही आता है, तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ कागज पे या सिर्फ लिखने के लिए होगा कि 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे क्लाउड नहीं आता, मुझे डेवऑप्स नहीं आता, मुझे डिप्लॉयमेंट्स नहीं आती, मुझे कुछ CI/CD पाइपलाइंस नहीं आती, मुझे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स नहीं आता, तो ऑब्वियसली मुझे तो वो 2 साल 3 साल वाला बंदा मुझे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ही इज गुड, क्योंकि उसका पहली बात तो उसकी सैलरी कम है, उसकी सैलरी 10-20 हज़ार होंगी, मेरी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है, तो वो क्या करेंगे अगर मैं भी उसकी लेवल का नॉलेज रखूंगा तो वो मुझे इजीली रिप्लेस कर सकता है। सो दैट्स वाई आपने देखा होगा आजकल की ले ऑफ भी बहुत हो रहे हैं, या मैनेजर रोल्स जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग टीम मैनेज कर रहे हैं, जो कोडिंग का कुछ नॉलेज रखते हैं, जो आर्किटेक्चर का नॉलेज रखते हैं, उनका ले ऑफ्स हो रहा है मोस्टली आप देखेंगे तो। सो इसमें क्या होता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझना है, आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर समझना है, आपको आया अवेबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइज स्केल समझना है। क्या होता है कि जैसा एक पॉइंट अगर आप देखेंगे क्लाउड एक्सेलेंस, सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। तो
अगर आप 3 इयर्स वाले भी बंदे को उठा लेंगे तो वो भी आपके लिए वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकता है। जैसा मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया है वर्चुअल सिस्टम सेटअप का, तो वो बंदा भी वर्चुअल मशीन सेटअप कर लेंगे और आप भी वर्चुअल मशीन सेटअप कर लेंगे। तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अगर कंपनी के पास 1 लाख का बजट है तो आपको 1 लाख रुपए में ही उसका सेटअप करके देना है, क्योंकि ये आपका 10 साल का एक्सपीरियंस बात करेगा। जहाँ कोई नॉलेज या कोई आप टेक्निक्स काम में नहीं आएंगी। अजूर तो सेटअप मैं भी कर दूं, या अजूर तो सेटअप 1 साल वाला बंदा भी कर लेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? अजूर आर्किटेक्चर डिजाइन प्रॉपर करेंगे। अगर आप 10 साल एक्सपीरियंस है, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आएगा। आप अगर आप कंपनी कॉस्ट बचाएंगे तभी आप कंपनी आपको ज्यादा पे करेंगी ना। अगर आप कॉस्ट ही नहीं बचा पा रहे या आपका एक्सपीरियंस ही इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, आपको डिजाइन ही नहीं आता सॉफ्टवेयर की, तो आपका ऑब्वियसली आप कैसे स्केल करेंगे? आपको कैसे वो कंपनी सैलरी देंगे? सो दिस इज लाइक आर्किटेक्चर तक या इंजीनियरिंग लीड तक या प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का ये सारा होता है। इसमें हाई सैलरी होती है, हाई लीडरशिप अथॉरिटी होती है, आप इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कर सकते हैं, या आपको कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है 10+ के लिए। फिर उसके बाद हम सिंपल देखते हैं कि एक लास्ट बात है कि व्हाट मैटर्स मोर देन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली क्या होता है, आजकल बहुत सारे वीडियो आपने देखेंगे 3 LPA टू 30 LPA जंप, और ये मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ऐसा ऐसा किया। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मैटर क्या करता है टेक्नोलॉजी में? अभी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि आपको कोई भी चीज को डिबग करते आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते आनी चाहिए, आपको डिबग करते आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्लीन कोड। कोड तो काफी लोग कर लेते हैं, चैट जीपीटी भी लिख लेता है, बहुत सारे एआई टूल्स है वो भी कोड लिख लेता है। तो आपको क्या है, आपको कोड अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, मेंटेनेबल कोड कैसे लिखा जाए। चैट जीपीटी आपको थोड़ा सा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको कोड दे रहा है, लेकिन आपको पूरा बिजनेस लॉजिक समझना चाहिए। आपको बिजनेस लॉजिक समझ के आपने कोड लिखना चाहिए। चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको अननेसेसरी बहुत सारा टूल दे देगा, बहुत सारे कोड दे देगा, टूल्स दे देगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। हमको कम से कम रिसोर्स में कम से कम कोड का यूज करके अच्छे से अच्छा आउटपुट अचीव करना है। थर्ड आता है अपना कम्युनिकेशन। सो अगर आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन ही वीक है या लो है, तो आप आपकी जो बात है वो आप ऑडियंस तक या बिजनेस स्टेक होल्डर और बिजनेस तक आप नहीं पहुंचा पाओगे, तो कोई मतलब की बात नहीं। इसलिए आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग। सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का नहीं होता है पढ़ना, लेकिन क्या होता है कि आपको अगर आपको अगर 1 घंटा मिल रहा है ना, तो आप एटलीस्ट उसमें 30-40% में प्रैक्टिस करो, और 80% आप 20% प्रैक्टिस और 80% आप वीडियो देखो, या कोई अगर आपको लाइव पढ़ा रहा है तो वो देखो। उससे आपका डाउट्स क्लियर होंगे, या ऐसा लगेगा कि हम रियल में कर रहे हैं। सो लास्ट थिंग है कि वही, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली रियल प्रोजेक्ट्स ट्राई करो। थोड़ा बहुत टाइम निकल के आप थोड़ा कुछ ना कुछ लर्निंग चालू रखो। दैट्स वन मोर एडवाइस। उसके बाद आता है योर प्लान, एक्शन प्लान, फाइनल एडवाइस। सो फाइनल एडवाइस क्या है कि फोकस ओवर क्वांटिटी। क्या है कि लोग लोग आजकल बताते हैं यूट्यूब पे, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं वो पढ़ लेता हूँ, मैं रिएक्ट भी पढ़ लेता हूँ, मैं डॉट नेट भी पढ़ लेता हूँ, मैं एंगुलर भी पढ़ लेता हूँ। तो आपको वो नहीं करना है। लोग क्या देखते हैं, लोग कौन सा वीडियो बनाते हैं, इसमें डिमांड है, गोलैंग में डिमांड है, पाइथन में डिमांड है, इसमें डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज में डिमांड है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर चीज पकड़ना है, उसको एक्सपर्टीज करना है। जैसे डोंट चेज एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क, डीप एक्सपर्टीज बीट शॉलो नॉलेज एवरी टाइम। मतलब एक टेक्नोलॉजी पकड़ो और उसमें नॉलेज घुसो। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट, अब पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और मैं सिंपल एग्जांपल बताऊँ आपको, मास्टर द कोर स्टैक लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लीजिए कि बिकम द एक्सेप्शनल एट द सी शार्प एस डॉट नेट एंगुलर एज्योर द कॉम्बिनेशन पावरफुल एंड इन डिमांड है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, जो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप अज्योर पढ़ते हो आज, अज्योर की लॉट्स ऑफ सर्विसेज जो है ना, वो सी शार्प में लिखी है। लॉट्स ऑफ सर्विसेज अज्योर की जो सी शार्प में बिल्ड हुई है। अब आप सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस ऑफ रुपीज डाल के इंडिया में, इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया में या जो भी इंटरनेशनली भी, लेकिन इंडिया में डेटा सेंटर बना रहा है, वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। वो तो एक विजन पे है ना, कि मुझे मेरी क्लाउड सर्विस एक्सटेंड करनी है, मुझे कंपनीज में उसे दिखाना है, मुझे कंपनीज सारी अजूर के अंडर लानी है। या AWS की बात करें, इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च किए
बिलियंस ऑफ रुपीज करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप अजूर का कोर्स कर लेते हो या कोई भी चीज पढ़ लेते हो, आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो 10-20-25 हज़ार का, तो वो आपको डेफिनेटली उसमें जॉब मिलने वाला है अगर आप उसमें मास्टरी हो तो। सर्टिफिकेशन इज नॉट अ थिंग, आपको नॉलेज करना है। देखो जैसा बिल्ड डोंट जस्ट स्टडी। सो रियल प्रोजेक्ट अगर आप छोटा भी बना लेते हो, जैसे क्रड एप्लीकेशन, एक सिंगल टेक बॉक्स लेके भी आप क्रड एप्लीकेशन बना लेते हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बनाओ बड़ा और कुछ कुछ बड़ी चीज ही बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट ही बना रहा है जिसका कुछ बिजनेस एडवांटेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसको क्लोन कीजिए, किसका कॉपी कीजिए, छोटा मोटा वेबसाइट बनाइए, छोटा मोटा लॉगिन पेज भी बनाया तो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थोड़ा मैटर करती है, क्योंकि कंसिस्टेंस बहुत कम लोग कंसिस्टेंसी रख पाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आ जाएंगी। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंगुलर इज पावर्ड बाय गूगल। गूगल एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है, टाइपस्क्रिप्ट इज पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Azure, Azure is powered by Microsoft. C Sharp, ASP.NET Core, Web API, MS SQL सब powered by Microsoft है। Microsoft कहीं नहीं जाने वाली है, कोई टेक्नोलॉजी डेड नहीं है। सब क्लिकबेट वीडियो बनाते हैं कि वेदर जावा इज डेड, मन स्टैक इज डेड, मीन स्टैक इज डेड, एंगुलर इज डेड, व्हाट एवर। एंगुलर रिएक्ट में भी आपको बहुत कंफ्यूजन है, मैं उस पर एक नया वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं आपको कंफ्यूजन है स्टिल एंगुलर करना है कि रिएक्ट करना है या अजूर करना है, एडब्ल्यूएस करना है, तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप मुझे बताइए कि इतने इतने ये टेक्नोलॉजी आप 19-20 का फर्क है एंगुलर रिएक्ट में। सो इट्स योर इंटरेस्ट कि आपको अगर जनरेट होता है इंटरेस्ट तो आप एंगुलर के साथ भी जा सकते हैं, रिएक्ट के साथ भी जा सकते हैं। 19-20 का फर्क है, कभी जॉब एंगुलर की ज्यादा रहेंगे, कभी जॉब रिएक्ट की ज्यादा रहेंगी। ये हमारा पहला हो गया। सो अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो आप लाइक कीजिए, और आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो डॉटनेट हमारे चैनल को रिलेटेड डॉटनेट आजूर एंगुलर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में इतना ही बताऊंगा, जहाँ पे यहाँ पे रिमेंबर लिखा है एवरी एक्सपर्ट डेवलपर स्टे एग्जैक्टली वेयर यू आर नाउ, द डिफरेंस इज टू स्टे कंसिस्टेंट, बिल्ड रियल प्रोजेक्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग, योर जर्नी स्टार्ट टुडे। सो आज से जर्नी स्टार्ट कीजिए, कुछ वीडियो मत देखिए आड़े टेढ़े कि ये रिएक्ट से ये हो जाएगा, ये इसकी जॉब डिमांड कम हो रही है, उसकी जॉब डिमांड कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब प्रॉपर है, सब अच्छा चलेगा। So that's for today's video, और hope for best of luck and don't distract it, just focus, start कीजिए और चलने दीजिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा। So thank you so much and comment down below आपका टेक स्टैक क्या है, आप क्या रोल है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो और आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, एंड थैंक यू।